आपको हमारी ये केले मिल्क शेक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अकील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अकील अहमद फूड सीक्रेट। जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ केले का मिल्क शेक किस तरीके से तैयार होगा। तो चलो बगैर टाइम जाए कि केले का मिल्क शेक बनाना शुरू करते हैं। रहीम जी, केले का मिल्क शेक बनाने के लिए जी मैंने केले ले लिए। तो भाई इसको अच्छी तरीके से भाई इसके छिलके जो है ना वो मैं इसके उतार लूँगा। तो ये देखिए जी मैंने इसके छिलके उतार ले। छिलके उतारने के बाद मैं इसको ब्रीक ब्रीक जो है ना वो मैं काट लूँगा। तो सारे केले जो है वो इस तरीके से मैं काट लूँगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, केलों को मैंने जी ब्रीक ब्रीक काट लिया है। तो अब मैं इसको जूसर जग में शामा करके इसको अच्छी तरीके से मैं ग्राइंड कर लूँगा। तो केले के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये मैदे के लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, दिमाग को दिल को ताकत देता है और ये खाने से इंसान जो है वो हमेशा तंदुरुस्त रहता है। तो ये देखिए जी मैंने 1 किलो मैंने दूध लिया था। जो दूध मैंने अच्छी तरीके से मैंने उसको उबाल लिया है। तो उबालने के बाद मैंने ठंडा कर लिया। तो अब इसमें शामिल कर लूँगा। तो ये 4 से 5 चम्मच मेरे पास चीनी की है। तो ये चीनी इसमें मैं शामिल कर दूँ। तो जनाब अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जिन्होंने कर दिया है उनका दिल से शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो अब मैं इसको जो है ना वो मैं ग्राइंड कर लूँगा। हाई तो जी मैंने ये देखिए जी माशाल्लाह मैंने इसका केले का जो मिल्क शेक है वो मेरा तैयार हो गया। मैं अच्छी तरीके से मैंने ग्राइंड कर लिया। तब मैं आपको इसकी जो है ना वो फाइनल लुक चेक कराता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह जी ये देखें जी मेरा केले का जो आज का मिल्क शेक था वो बन के तैयार हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मेरी आज की केले मिल्क शेक की रेसिपी जो बन के तैयार हो गई है। अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।